अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास की मैथमेटिक्स है। और इसके आज हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 6.4 और 6.5 और 6.6, यानी कि जो तीन एक्सरसाइजें हैं उनकी हम एमसीक्यूज को आज हम सॉल्व करेंगे। और इनके जो पहले एक्सरसाइजें हैं ना 6.1 से लेकर 6.3 तक, तो उसकी भी मैं वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो असल में मेरे जहन में ही नहीं था कि आप लोगों का टेस्ट इतना जल्दी है, ठीक है ना, तो इस वजह से नहीं तो मैं वो भी अपलोड कर देता। बाकी मेरे पास वो रिटर्न में मौजूद है, ठीक है, इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो इसमें देखें स्टूडेंट कि पहली एमसीक्यूज है कि द जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसमें ऑप्शन पहले सुन लें आप लोग। पहला ऑप्शन है ए प्लस इंटू एन माइनस वन डी। बी ऑप्शन है ए आर पावर है एन माइनस वन। और सी ऑप्शन है ए आर पावर है एन माइनस वन। डी ऑप्शन है ए आर पावर एन है सिर्फ, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो जनरल टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वो होती है ए आर की पावर एन माइनस वन, यानी कि एक पावर हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन बी, यानी कि आपके सॉरी नो टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन बी, यानी कि आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसमें कौन सी टर्म नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास नो टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन बी, यानी कि कोई भी जो टर्म है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती स्टूडेंट, वन नहीं हो सकती, या फिर दोनों नहीं हो सकते, या हो सकते हैं, या फिर कोई ऑप्शन नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसकी कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी, ठीक है। ये आपने अपने जहन में रखना है कि आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसकी कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि अगर जीरो होगी तो वो तो साफ ज़रा फिर हमारे पास सीक्वेंस ही नहीं बनेगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। साथ साथ ये देखते भी जाएं, अगर कोई ऑप्शन समझ में ना आए तो मैं साथ साथ रीड भी कर रहा हूँ, तो आप लोग जरा गौर से सुन लें। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो तीसरी है कि द कॉमन रेशो, ठीक है, कॉमन रेशो ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन नॉट बी। अब हमारे पास जो कॉमन रेशो है, और रेशो को आप पता है आप लोगों को, ठीक है, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन नॉट बी, यानी कि कॉमन रेशो क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, या फिर वन नहीं हो सकती, या दोनों नहीं हो सकते, या डी ऑप्शन है कि कोई नहीं। तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसकी जो कॉमन रेशो है वो हमारे पास वन नहीं है, यानी कि एक नहीं आती, ठीक है। एक से कोई और आ सकती है, माइनस टू थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकता है, लेकिन वन नहीं आएगी उसकी कॉमन रेशो, ठीक है। और आपको पता है कॉमन रेशो हम किस तरह से निकालते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और इसके जो लेक्चर हैं बड़ी डिटेल के साथ तो पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से आप इजीली ये सारी चीज़ें जो हैं टॉपिक के हवाले से ये आप वहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पर हमने शॉर्ट और सिर्फ एमसीक्यूज ही देखनी होती हैं इस वजह से, और टाइम भी हमारे पास शॉर्ट होता है इस वीडियो में, ठीक है। तो कोशिश किया करें, थोड़ा एक्टिव होकर बैठा करें और साथ साथ इसको नोट लाजमी किया करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट के सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है कि -7 है, प्लस आगे है -5, फिर -3 है, अप टू वन कहाँ तक सिक्स्थ टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर ये बहुत ही आसान एमसीक्यूज है कि हमारे पास यहाँ पर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये सारी जा रही है अप टू वन सिक्स टर्म तक, तो ये हमारे पास इसका सम क्या निकलेगा, ये स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन इसके पहले सुन लें। ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है -9, सी ऑप्शन है 12, और डी ऑप्शन है -12। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा ये स्टूडेंट डी ऑप्शन बनेगा, ठीक है, -12 बनेगा, ठीक है स्टूडेंट।
और ये आप लेक्चर से देख सकते हैं कि हम जो सम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, ये सारे डिटेल के साथ मौजूद है वहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, पांचवी एमसीक्यूज है, द सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड। ऑप्शन सुन लें पहले स्टूडेंट के। ए ऑप्शन है सीक्वेंस, बी ऑप्शन है हमारे पास सीरीज, सी ऑप्शन है अरिथमेटिक सीरीज, या फिर डी ऑप्शन कोई नहीं। देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास बेसिकली एक डिफाइन है, और ये डिफाइन किसकी है डेफिनेशन, ये आपके पास सीरीज की है। ठीक है, ये एक्सरसाइज से पहले बुक में लिखी हुई है। सीरीज की जो डिफाइन है वो क्या है हमारे पास डिफाइन, द सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस दैट्स नोन एज सीरीज। ठीक है, ये आपके पास डिफाइन है सिंपल। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है एमसीक्यूज के एस एन यानी कि सम है इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है एन ओवर टू, टू ए प्लस इंटू एन माइनस वन डी। फार्मूला बेसिकली आपसे वो पूछ रहा है। उसके बाद देखें एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन। उसके बाद सी ऑप्शन है ए एन प्लस एस एन माइनस वन। और आगे है डी ऑप्शन ऑल, यानी कि ये आपके पास जितने भी फार्मूलाज है ये हमारे पास सम के हैं। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट, ये ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर है जी 7। ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर है द सीक्वेंस ए एन, द कोशेंट ए एन ओवर ए एन माइनस वन। अब यहाँ पर जरा इसको देख ले मैंने किस तरह से लिखा हुआ है, मे भी आपको यहाँ पर समझ ना आए। इसको मैंने लिखा है ए एन डिवाइडेड बाई ए है, और फिर इसकी है नीचे ए एन माइनस वन। ठीक है, आगे मैंने कॉमा लगाया है, फिर मैंने लिखा है कि ए एन माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस तरह से मैंने लिखा है स्टूडेंट। ठीक है, और जो मैंने पहले एमसीक्यूज लिखी है ना, तो उससे आपके जो काफ़ी सारी एमसीक्यूज हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ठीक है ना, टेस्ट के हवाले से। तो असल में बस मेरे ज़हन से ही वो बात निकल गई है। मैंने सोचा कि मंडे वाले दिन बच्चों का टेस्ट होता है, तो इस वजह से फिर मैं संडे वाले दिन अपलोड कर दूंगा, लेकिन बस मेरे ज़हन से ही वो बात निकल गई है। तो अब आप लोगों का मंडे वाले दिन जो टेस्ट है वहाँ आप देख सकते हैं, ये एक्सरसाइज 6.4 से 6.6 तक है, क्योंकि मैं आपकी जो टेस्टिंग सीरीज है जिस तरह से हमारी चल रही है, मैं उसी तरह से ही आप लोगों की ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। बाकी आपको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वक्त से पहले मिल जाएगी। तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ कि दी सीक्वेंस। अब ये हमारे पास सीक्वेंस है कि हम इसको किस तरह से सीक्वेंस को डिनोट करते हैं, ये एमसीक्यूज भी है। द क्वोशिएंट ए एन ओवर एन माइनस वन है, फिर ए एन माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड, यानी कि ये आपके पास क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देख लें, पहला ऑप्शन है कॉमन डिफरेंस, फिर आपके पास है कॉमन रेशो, फिर आपके पास कॉमन फ्रैक्शन है, या डी ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास बेसिकली कॉमन रेशो ही होती है। ठीक है, तो उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट है स्टूडेंट एमसीक्यू के दिस सीक्वेंस। अब देखें यहाँ पर ये इसको आपने ज़रा गौर करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपसे वो ये पूछ रहा है कि ये जो आपके पास थ्री थ्री है, और ये देखें अगर आप ये मेन बात देखें इसमें कि ये थ्री थ्री आपके पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो जब आपके पास यहाँ पर कोई भी नंबर अगर रिपीट होता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है। ठीक है, अब इसका जरा ऑप्शन सुन लें स्टूडेंट यहाँ पर, यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है, सी ऑप्शन बोथ यानी कि या दोनों कहलाते हैं, या डी ऑप्शन कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ठीक है, तो इसको आपने अपने जहन में रखना है स्टूडेंट। उसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर है जी 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर आपको ये सारी की सारी जो है प्रोग्रेशन दिए गए हैं। अब आपने इसमें से ये बताना है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कौन सी है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखें पहली है 1 3 9, दूसरी है बी 1/3 1/6, तीसरी है 1 3 5, या डी ऑप्शन कोई नहीं। अब देखिए स्टूडेंट किस तरह से आप चेक करेंगे, तो चेक करने का तरीकेकार ये है स्टूडेंट
कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है, कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर ये सेकंड टर्म है आपके पास 3, फर्स्ट टर्म है 1, तो क्या आंसर आता है 3। उसके बाद देखें यहाँ पर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, तो यहाँ पर आपके पास 9/3, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है 3। अब देखें दोनों आपके पास जो कॉमन रेशियो हैं एक जैसी आ गई हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास कौन सा बनेगा स्टूडेंट, ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखें एमसीक्यूज नंबर है जी हमारे पास 10 है स्टूडेंट। वो आपसे ये कह रहा है कि इफ A1 is the first term and R is the common ratio of geometric progression then n plus 1th term is, यानी कि आपके पास अगर स्टूडेंट क्या हो कि A1 पहली टर्म है, ठीक है, और कॉमन रेशियो आपको पता है R है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में n प्लस 1th टर्म कौन सी बनेगी स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने बेसिकली करना क्या है, मैं आपको ये बता दूं, हमारे पास ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं n को पुट करता हूँ क्या, n प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर इस n की जगह पे स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, a r पावर n माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास, सॉरी पहले इसको लिख लें, n प्लस 1, आगे लिखा हुआ है -1, ठीक है। तो -1 प्लस 1 तो कैंसल आउट, तो बाकी क्या बचेगा, ए आर पावर एन बचेगा स्टूडेंट। तो ये आपके पास इसका ऑप्शन बनेगा। तो देख लें ऑप्शन कौन सा है, पहले ऑप्शन लिख लें, A1 R पावर n-1, बी ऑप्शन है A1 R पावर n+1, सी ऑप्शन है A1 R पावर n, और डी ऑप्शन है A1 R पावर है जी n+2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा स्टूडेंट, A1 R पावर n। और मैंने आपको अभी बताया ये किस तरह से हमारे पास आता है ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज है, इसको हम देखते हैं अब नेक्स्ट में। तो एमसीक्यू देखें स्टूडेंट कि इफ S2 है, S3 है, S5 है, आर सम ऑफ 2n 3n एंड 5n, ठीक है। The term of series then S5 is equal to, अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 5 × S3 माइनस S2, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई हो रहा है S3 के साथ माइनस S2, उसके बाद सी ऑप्शन है कि हमारे पास यहाँ पर 5 × S3 प्लस S2, या डी ऑप्शन है कि कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा ये हमारे पास ऑप्शन ए बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। ये इसकी प्लेलिस्ट सारी मौजूद है, वहाँ पर मैंने तमाम की तमाम एक्सरसाइजें सॉल्व की हुई हैं, ठीक है। ये छठा चैप्टर आपका, तो वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि हम किस तरह से सम ये सारी चीज़ें निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि एमसीक्यूज नंबर 12 है, द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म एन अदर, यानी कि एक अगर हमारे पास यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मिसाल के तौर पर ये है 1 3 9 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब अगर द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक, अगर इसका मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, ठीक है, तो अब इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, ये 1 फिर 1/3 फिर 1/9 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसका हमारे पास जवाब क्या आएगा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, या दोनों बन जाएंगे, या फिर कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट जब आप एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो फिर हमारे पास दूसरी भी क्या बनती है, वही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बनती है, ठीक है। वो किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज नहीं होती। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये बी ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इफ S9 is the sum of 9 term in arithmetic progression then S9 is equal to, देखिए सुना हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है S8 प्लस S9, S7 प्लस A7, S9 प्लस A9, या फिर डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास यही ही बनता है
कि इसमें हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। ये बेसिकली सम वाली है, इसका हमने पीछे फार्मूला भी पढ़ा है, ठीक है स्टूडेंट। तो वो उस फार्मूले में आप इसको पुट करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज इज फाइनाइट देन सीरीज इज कॉल्ड। तो देखिए स्टूडेंट अब यहाँ से आपको वहां से नजर आ रहा है कि फाइनाइट नंबर हो तो वो हमारे पास कौन सी सीरीज कहलाती है, वो फाइनाइट सीरीज कहलाती है। ये तो आसान एमसीक्यूज है, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर है जी 15। तो इसको देखें, द नंबर ऑफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97, ठीक है। तो उसका हमारे पास जवाब क्या आएगा, देखें ऑप्शन सुन लें, 20, बी ऑप्शन है 31, सी ऑप्शन है 30, डी ऑप्शन है 15। तो इसका स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर बनेगा, जो जो नंबर है इंटेग्रल मल्टीपल, तो वो हमारे पास बनता है 31, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि ये है मिडिल टर्म ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द बिटवीन एक्सट्रीम टर्म्स। वो हमारे पास अब कौन सी बनेगी, ज्योमेट्रिक मीन बनेगी, अरिथमेटिक मीन बनेगी, हार्मोनिक मीन, या डी ऑप्शन ये तमाम। तो देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन बनेगा, ठीक है। और ये कैसे बनेगा ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इसी के रिलेटेड जो है मैंने एक और एमसीक्यूज लिखी है, वो भी है इसी तरह सेम है, लेकिन एक और तरीके से आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर उसने इंग्लिश में कह दिया कि मिडिल टर्म, वहां पर उसने बकायदा दे रखा है, ठीक है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लें। The arithmetic mean between 4 plus under root 5, 4 minus under root 5 is। तो देखो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इन दोनों को जमा कर लेते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो जब हम इन दोनों को जमा करेंगे, ये माइनस का ये जमा का काट जाएंगे, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, वो हमारे पास हो जाएंगे 8। 8 को डिवाइड करेंगे 2 पर, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये 4। जवाब क्या आएगा, 4 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका हमारे पास जवाब आ जाएगा 4। अब हमारे पास ये नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टूडेंट, इसमें देखें, अब मैं आपको यही कह रहा था कि ये एमसीक्यूज नंबर 16 और एमसीक्यूज नंबर 18 असल में हैं एक जैसे, लेकिन यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट हैं। डिफरेंट किस तरह से है स्टूडेंट, ये जरा देख लें। अब यहाँ पर उसने कहा इफ ए, फिर हमारे पास क्या है, ए बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन ए इज कॉल्ड, यानी कि ये आपके पास क्या कहलाता है, तो ये आपके पास अरिथमेटिक मीन कहलाता है। वो किस तरह से स्टूडेंट, ये देख लें कि हम यहाँ पर लिखते हैं ना कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब ये हमारे पास लिखा हुआ है ए, इधर ए है फिर है बी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर ये सेकंड टर्म है ए माइनस ए, और ये थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस ए दूसरी साइड पे आ जाएगा, ए प्लस ए, और ये माइनस ए उधर चला जाएगा, ए प्लस बी। अब ये कितने हो जाएंगे, 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो a इज इक्वल टू ए प्लस बी, टू इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो ये आपके पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन कहलाता है, ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा था कि ये एमसीक्यूज मैं आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास एमसीक्यू नंबर 16 और 18 ये असल में है एक जैसे, यहाँ पर उसने कहा है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म तो ये वाली होती है ना हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आता है, अरिथमेटिक मीन आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। तो इसके जो लेक्चर्स हैं पूरे फुल डिटेल के साथ वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, वहाँ से आप अपनी तैयारी करें क्वेश्चंस की, और ये आपके पास एमसीक्यूज थे। बाकी इंशाल्लाह आप मुझे थोड़ा कमेंट में पहले याद करा दिया करें, ठीक है। कि यानी कि अब सुबह हमारे पास संडे है और मंडे वाले दिन आप लोगों की एमसीक्यूज हैं, तो उससे अगले दिन या उससे नेक्स्ट डे मुझे मैसेज कर दिया करें, ठीक है। ये कमेंट में कमेंट कर दिया करें, फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के वो एमसीक्यूज जो हैं वो बना दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।